नमस्कार, मैं वैदेही भार्गव आपका स्वागत करती हूँ न्यूज फ्लैश में। आइए बढ़ते ताजा खबरों की ओर। जालोर सांसद लुम्बाराम चौधरी ने जालोर में आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने नया भारत प्रस्तुत किया है। उन्होंने मोदी सरकार के 11 सालों की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि देश ने आतंकवाद, शिक्षा, आत्मनिर्भरता और अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव देखा है। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल को लेकर चौधरी ने कहा कि हनुमान बेनीवाल झूठ का पुलिंदा है, झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकता, आने वाले समय में उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। सम्मेलन में चौधरी ने कार्यकर्ताओं से एकजुटता की अपील की और मोदी सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का आह्वान किया। केंद्र से निर्णय आता है, राजस्थान की जनता पे थोप दिया जाता है। ब्यूरोक्रेसी को कैसे नियंत्रित करेगी भारतीय जनता पार्टी और किस प्रकार से सुशासन लेके आएंगे? हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी भारत के और राजस्थान में आदरणीय भजनलाल जी के पूरे नेतृत्व में यहाँ प्रशासन है। ऐसी कोई बात नहीं है कि प्रशासन नेतृत्व में नहीं है। प्रशासन बिल्कुल आज भी काम बिल्कुल कर रहा है। जहाँ जहाँ एक एक कार्यकर्ताओं का काम हो रहा है, जहाँ भी आपने ऐसी जो बात है वो उन्होंने कांग्रेस के करने की आदत है वो कर रही है, बाकी प्रशासन की बिल्कुल नहीं। पूरक प्रश्न पूछूंगा सर। 2014 के पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है वो आपसे छुपी हुई नहीं है। हमारे कश्मीर के अंदर हमारे जवानों के ऊपर धर्म के नाम की पूछ करके इन्होंने गोलियां चलाई थी। उसका जवाब माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र जी मोदी, गृह मंत्री महोदय और रक्षा मंत्री महोदय ने और हमारी भारत की सेना ने उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया। पहले तो मैं सेंट्रल प्रेसिडेंसी के इस कार्यक्रम में पधारे हुए सभी मीडिया प्रभारियों का स्वागत करता हूँ। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल के अंदर कार्य के अंदर जो इन्होंने संकल्प लिए थे उनको पूरे किए। पहला 2014 के अंदर प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने गांवों के अंदर जो हमारे किसान भाई मजदूर जो बैंकों से नहीं जुड़े हुए थे, तो सबसे पहले इन्होंने खाता खोलने के लिए निर्देश दिया और वो भी कहा कि गांवों में जाकर के निःशुल्क खाते खोलने। आपको ध्यान है कि उससे पहले बैंक में अगर जब खाता खोलने जाते थे तब जाकर के उन्होंने 2 गवाह मांगते थे, मगर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की सभी जनता की गारंटी मैं देता हूं और आपको घर घर जाकर के सभी के निःशुल्क खाते खोलने। और उस खाते खोलने का पूरा उद्देश्य था कि आपने ध्यान है कि पूर्व प्रधानमंत्री जयपुर की धरती पे आकर राजीव गांधी ने ये कहा था कि मैं वहाँ से 100 रुपया भेजता हूँ और जनता पर पहुँचते पहुँचते 15 पैसे पहुँचते। उसको रोकने के लिए सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री ने खाते खोले। और आज आपको ध्यान है कि सरकार की कोई भी योजना हो, भले पेंशन की हो या भले कोई भी योजना हो, वो सीधी दिल्ली से आज जैसे सीधी अपने या तो सरकार के खाते में रहेगा या सीधा सीधा अपने जो लाभार्थी है उसके खाते में जाएगा। ये 85% जो भ्रष्टाचार रोकने का जो काम किया वो हमारे आदरणीय नरेंद्र जी मोदी ने किया। आज किसानों के लिए देश आज़ाद होकर के पहली बार कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये संभव है कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, आने वाला MP और लागू किया किसान सम्मान निधि, जो 2-2 हज़ार की किस्त। उनको ये भी ध्यान था कि काश्तकारों की 3 बार फसलें होती है और 3 किस्तें इन्होंने मानी 2-2 हज़ार करके 6,000 किसानों के लिए जो इन्होंने खाते खोले, उसके अंदर सीधे सीधे 2,000 रुपये अपने खाते में आ रहे। उसके अलावा योजना के अंदर किसान जो बीमे की बात करें, प्रधानमंत्री बीमा योजना, पूर्व की सरकार ने जिला और तहसील को एक केंद्र माना था। हमारे किसान भाइयों के कई खेतों में जो नुकसान होता था, तो अगर आधी पंचायत के अंदर तहसील में नुकसान हुआ और आधी में नहीं हुआ है, तब उनको उसका मुआवजा नहीं मिलता था। मैं इस मौके में माननीय प्रधानमंत्री महोदय को बहुत बहुत नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने गांव का चयन किया, गांव को इकाई मानी
आज हमारा एक भी किसान भाई के कोई भी गांव के अंदर नुकसान हो रहा है उसके अंदर किसान को बीमा मिल रहा है। अपन रोडों के अंदर जाए, भारतमाला जो इतिहास में अपन सोच नहीं सकते थे, ऐसी भारतमाला का निर्माण किया और आज हमारे प्रधानमंत्री महोदय और गडकरी जी मंत्री महोदय ने जहाँ पे आज उस कई जगह हमारे सांसौर के अंदर, जालौर के अंदर, मेरी लोकसभा के अंदर रोडों के ऊपर हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर उतारे गए। आज जिस तरह से कश्मीर के लिए 370 की धारा हटाई, विपक्ष बोल रहा था कि अगर 370 के ऊपर देख भी लिया तो वहाँ खून की नदियाँ बहेगी। खून की नदियाँ तो बहनी दूर रही, एक मत्सर नहीं बढ़ा और 370 धारा हटी। आज इसके अलावा भी जो जो योजना हमारे किसानों की हो, भले मजदूरों की हो, बीमा की हो, कई ऐसी योजनाएं जो लागू की, क्योंकि वो एक गरीब से घर से जन्मा हुए माननीय प्रधानमंत्री, उन्होंने गरीबी देखी है। आज गरीबों के घर पे जो गैस पहुंचे वो इतिहास में पहली बार पहुंचे। उसके अलावा भी जो प्रधानमंत्री की कई योजना है, जो योजनाएं आप कोई भी मिसाल जो बाहर से खरीदनी पड़ती थी, आज हमारी सेना को इतना मजबूत किया है। मैं रक्षा कमेटी का मेंबर हूँ के नाते मुझे चेन्नई और बेंगलोर, कलकत्ता, जहाँ पे आज मिसालें हमें दिखाई गई, आज हमारे देश के अंदर पहले के जमाने के मिसालें खरीदनी पड़ती थी, आज हमारी मिसालें खरीदने के लिए विदेश के देशों की लेने लगी। आज ट्रेनों के अंदर देख ले, जैसे भारत के अंदर जो ट्रेन का जहाज बिछाया गया है वो भी आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। एयरपोर्ट के लिए पहले कितने थे, कितनी है संख्या में, वो भी आपको छुपे हुए नहीं। हनुमान बेनीवाल के लिए कि क्या कहेंगे, वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। उनकी बोलने की आदत है, ज़्यादा बोलते हैं वो लंबी, कोई भी लंबा नहीं चल सकते। झूठ के आधार पर कितना भी अपन बोलन करे वो लंबा नहीं चलता है। वो आपके उसका रिजल्ट आपके सामने है। सर, मोदी जी के 2014 से प्रधानमंत्री बनने के बाद में जो संकल्प लिए और जो संकल्प आज 11 सालों में पूरे किए हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और हमने ये परिवर्तन देखा है कि 2014 से पहले भारत किस स्थिति पे था और उसके बाद में आज इन 11 वर्षों में कितना विकास हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे जो डेवलपमेंट है, रोडों का विकास हो, हर क्षेत्र में जो है भारत आज ऊंचाइयां छू रहा है। अभी 2-4 दिनों पहले ही जो जम्मू कश्मीर में जो सबसे ऊंचा जो ब्रिज बना है वो भी एक अपने आप में एक स्थान रखता है। तो जहां हम देखें, यदि इनकी जो है अपन बातें गिनाना शुरू करें मोदी जी की, तो बहुत उसके लिए लंबा समय चाहिए। तो इन जो 11 वर्षों में जो विकास किए हैं वो निश्चित तौर पे भारत को विकसित देशों की श्रेणी में लाने के लिए बहुत ही उचित राह पे हम चल रहे हैं। और आज मोदी जी ने जो भारत के लिए जो शिक्षा नीति लागू की है, वो शिक्षा नीति नौकरी लेने वाली नहीं, रोजगार देने वाली शिक्षा नीति के रूप में जो आगे बढ़ रही है। तो निश्चित तौर पे युवाओं के भविष्य के लिए ये शिक्षा जो है मोदी जी जो आगे जो सिस्टम बना रहे हैं वो देश के भविष्य के लिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा बन रहा है। और आज पूरे देश में ये खुशी की लहर है कि हमारा जो नेता है वो मजबूत है, पूरे विश्व में अलग पहचान है। अन्य देशों में भी हमारे यहाँ के लोग रहते हैं प्रवास के रूप में, तो वहाँ के लोगों की जब बातें सुनते हैं तो वो कहते हैं कि आपके पास मोदी जी जैसा नेता है, हमारे पास नहीं है, आप बहुत आगे हो। तो वहाँ हमारा गर्व से सीना चौड़ा होता है ऐसी बातें सुनने के लिए। तो आज हमें बड़ी खुशी है कि हमारा जो नेता है वो निश्चित तौर पे हमें बहुत ही सही दिशा में ले जाते हुए 2047 में भारत विकसित बने, उसके लिए सबको दृढ़ संकल्पित करते हुए हम सभी उनके सहयोग में लगे हुए हैं। आज हर क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। धन्यवाद। अभी तक के लिए इतना ही। देश विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ।